हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू गेम ऑफ एग्जाम्स। कीबोर्ड और माउस ही इनपुट डिवाइसेस नहीं होते हैं। एग्जाम्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे। अगर आपने इससे पहले के दोनों वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। वेलकम टू कंप्यूटर मास्टर सीरीज पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम होता है? ह्यूमन यूजर यानी कि हम इनपुट डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक माउस, कीपैड, कीबोर्ड। इनसे हम इनपुट देते हैं। वो इनपुट जाती है सीपीयू के अंदर। सीपीयू में क्या होती है? प्रोसेसिंग होके वो आती है आउटपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइसेस से वापस फिर हमारे पास ह्यूमन यूजर यानी कि हमारे पास आती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ये हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं that acts as a bridge between humans and computers. Humans यानी कि हम, यूजर्स और कंप्यूटर सिस्टम्स, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। यानी कि जो हमारी इनपुट है, इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं वो कंप्यूटर को देते हैं और फिर जो कंप्यूटर ने आउटपुट दी वो वापिस हमें देते हैं। क्या करते हैं? दे ट्रांसलेट ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन बाइनरी फॉर्म में एंड वाइस वर्सा, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद जो मशीन लैंग्वेज है उसको वापस से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं दैट प्रोवाइड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है वो क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के जो एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट कीबोर्ड जो हम टाइप करने के लिए यूज करते हैं, न्यूमेरिक कीपैड जो अपने एटीएम मशीन्स में भी देखा हुआ, जो वहां से टाइप अपने पिन डालने के लिए यूज करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस, माउस जो हम यूज करते हैं और टच पैड लैपटॉप में यूज करते हैं। रिमोट कंट्रोल इज एन आल्सो एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक जो गेम्स खेलने के लिए यूज होता है वो भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक ऐसा है जो कि हाइब्रिड डिवाइस है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। इनपुट कब काम करता है? जब हम उसमें टाइप करते हैं या फिर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टच के थ्रू, जैसे मोबाइल की स्क्रीन। ये आउटपुट की तरह भी काम करता है कब? जब हमें डिस्प्ले करता है रिजल्ट्स। नेक्स्ट आता है स्कैनर। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स का यूज होता है। फिर ग्राफिक्स टैबलेट जो आजकल टीचिंग में यूज होती है, जो स्टाइलस पेन के साथ आती है, जो टैबलेट के ऊपर लिखते हैं। करंटली मैं वही यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, आवाज रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। डिजिटल कैमरा वीडियो कैप्चर करने के लिए, मतलब वीडियो कैप्चर के लिए यूज होता है। वेबकैम्स भी वीडियो कैप्चरिंग के लिए इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। देन लाइट पेन्स जो हम डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स में यूज करते हैं राइटिंग वगैरह के लिए, लाइट पेन्स। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जस्ट टॉयज नहीं। और लाइट पेन इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस, नॉट ए डिस्प्ले टूल। कीबोर्ड जो स्टैंडर्ड क्वालिटी कीबोर्ड होता है उसमें कितने कीज होते हैं? 104, 104। माउस जो होता है पॉइंटिंग डिवाइस किसने इन्वेंट किया था? डगलस एंजलबर्ट ने। स्कैनर्स क्या करते हैं? फिजिकल इमेजेस को
डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं या फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं स्कैनर्स। MICR इसके बारे में हम फुल फॉर्म आगे जानेंगे। कहाँ यूज होता है? बैंकिंग में चेक्स को रीड करने के लिए। OMR जिसमें हम एग्जाम देते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एग्जाम आंसर शीट्स को रीड करने के लिए। OCR भी एक टेक्नोलॉजी है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल कोड में कन्वर्ट करती है। फिर एक बारकोड रीडर होता है जो कहाँ यूज होता है? जनरली हमने देखा होगा रिटेल स्टोर्स में, जहाँ शॉपिंग करने जाते हैं और किसी भी सामान के ऊपर जो बारकोड होता है उसको रीड करने के लिए जो यूज होता है तो बारकोड रीडर बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पर। आउटपुट डिवाइसेस वो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जो मशीन डेटा को, प्रोसेस्ड मशीन डेटा को बैक टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देते हैं, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट डिस्प्ले कराते हैं। रिजल्ट अब हमारे पास दो तरीके से आ सकता है, एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में और एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? जो हम स्क्रीन पे देखते हैं मॉनिटर और वीडियो या प्रोजेक्टर के थ्रू। VDU क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो मॉनिटर का ही एक दूसरा नाम है। फिर प्रोजेक्टर के थ्रू हम डिस्प्ले देख सकते हैं। हार्ड कॉपी में हमारे पास प्रिंटेड पेपर की फॉर्म में रिजल्ट आता है, उसको हार्ड कॉपी रिजल्ट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। इसके लिए कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं? मेनली प्रिंटर और प्लॉटर्स। प्रिंटर दो तरीके का होता है, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट में कौन सा आता है? जो फिजिकल स्ट्राइक और रिबन डॉट मैट्रिक्स सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। जो आपने हैंड प्रिंटर्स जो होते हैं, टाइप करते हैं, जनरली जो टाइपराइटर्स यूज करते हैं, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं। नॉन इंपैक्ट में लेजर, इंकजेट स्प्रे विदाउट टचिंग द पेपर। इसमें थर्मल प्रिंटर्स भी आते हैं। तो प्रिंटर्स आउटपुट डिवाइसेस दो तरीके से होते हैं, एक इंपैक्ट, एक नॉन इंपैक्ट। अब बात करते हैं इनपुट प्लस आउटपुट। ऐसे डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं, उनको हाइब्रिड डिवाइसेस बोलते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल जो है टच स्क्रीन का, ये एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनपुट है, जनरली हम समझते हैं कि इनपुट है टच स्क्रीन, टच किया, ये आउटपुट, जबकि ये हाइब्रिड डिवाइस है, इनपुट प्लस आउटपुट। मॉडेम जो वाईफाई में यूज होते हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए और वापस यूजर तक डेटा सेंड करने के लिए। तो इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है। तो मॉडेम भी क्या होगा? इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस। फिर हेडसेट होता है जो माइक्रोफोन की तरह भी काम करता है और लिसनिंग के भी, गाने सुनने के लिए या फिर साउंड सुनने के लिए यूज होता है, वो क्या होता है? हेडसेट। ये भी क्या है? इनपुट प्लस आउटपुट। फिर फैक्स मशीन होती है, इसमें जो प्रिंटर की तरह भी काम कर सकती है, प्रिंट, और स्कैनर की तरह डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए फैक्स के टाइम, वहां पे इनपुट, और जब प्रिंट निकालती है फैक्स का, देन आउटपुट डिवाइस। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट testSeriesOnline.com पर विजिट कर सकते हैं और वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के सेक्शन में जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स है हरियाणा से रिलेटेड, सभी के मॉक टेस्ट वहां पे सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ग्रुप डी से लेके ग्रुप सी और सीईटी मेंस एंड हरियाणा पुलिस। आगे बढ़ते हैं। इनपुट और आउटपुट में क्रूशियल कंपैरिजन से समझते हैं। इनपुट क्या करता है? अभी तक जो हमने पढ़ा, डेटा को यूजर से लेता है, एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम यूजर। आउटपुट क्या करता है? सेंड्स डेटा टू यूजर। इनपुट क्या करता है? ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि आउटपुट क्या करता है? मशीन रीडेबल को
ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इस ये स्टेटमेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकती है कि आउटपुट डिवाइस इज एन डिवाइस विच कन्वर्ट्स मशीन रीडेबल टू ह्यूमन लैंग्वेज। गलत है कि सही है? ऐसे आजकल जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आ सकते हैं, लाइक आउटपुट डिवाइस सेंड्स डेटा टू द यूजर, इनपुट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। कौन से सही है? 1 2 3 इस तरीके से। फिर आता है प्रिंटर और प्लॉटर में डिफरेंस। यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। प्लॉटर को एज ए प्रिंटर समझ लेते हैं। प्रिंटर तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट और इमेजेस को प्रिंट करने के लिए होता है। प्रिंटर की स्पीड जो होती है वो पीपीएम में नापी जाती है जनरली। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर पेजेस पर मिनट, पीपीएम पेजेस पर मिनट। क्वालिटी जो होती है इसकी डीपीएम में जाती है प्रिंटर की। डीपीएम मतलब डॉट्स पर इंच, पर स्क्वायर इंच एरिया में कितने डॉट्स प्रिंट करता है। प्लॉटर क्या होता है? प्रिंटर का ही टाइप होता है लेकिन लार्ज स्केल पे। और जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और मैप्स को प्रिंट करने के लिए क्या यूज होता है? प्लॉटर होता है। प्लॉटर में एक पेन लगा होता है जो हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स प्लॉट कर सकता है या प्रिंट कर सकता है। जनरली मैप्स, आर्किटेक्चरल मैप्स जो होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के उनको, और जो कैड की ड्राइंग्स होती हैं हाई क्वालिटी जो माइन्यूट डिटेल्स में प्रिंट करता है वो प्लॉटर्स होते हैं। लार्ज स्केल बड़े बैनर्स को प्रिंट करने के लिए होते हैं। अभी हम वो पॉइंट्स देखते हैं जहां एग्जाम्स में कंफ्यूज कर सकते हैं, एग्जामिनर ट्रैप कर सकते हैं। सबसे पहले प्लॉटर, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, एक लार्ज प्रिंटर होता है। ये इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। एक लार्ज प्रिंटर की तरह ही प्लॉटर काम करता है। स्कैनर क्या करता है? एडिटेबल टेक्स्ट नहीं देता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि स्कैनर से हम एडिटेबल टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ओसीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं। स्कैनर सिर्फ क्या करता है? उसकी इमेज क्रिएट करता है, फ्लैट इमेज। वीडियो से कंफ्यूजन हो सकता है कि वीडियो क्या है? वीडियो एक मॉनिटर का ही दूसरा नाम है। वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। MICR, MICR सिक्योर बैंक चेक प्रोसेसिंग। बैंक्स में यूज किया जाता है चेक्स को रीड करने के लिए। चेक्स के ऊपर कुछ कोड लिखा होता है, उसको रीड करने के लिए MICR टेक्नोलॉजी का प्रिंटर्स या फिर उसको स्कैनर्स यूज किए जाते हैं। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या से? M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रिकॉग्निशन या रीडर भी आ सकता है आपके पास। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पेपर में, तो ध्यान रखेंगे। और उसका यूज पूछा जा सकता है। आजकल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट दी जा सकती है कि MICR का यूज बैंक्स में होता है चेक्स को रीड करने के लिए, सही है कि नहीं। MICR की फुल फॉर्म दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि जनरल यूज के लिए होती है, सिक्योर प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो कहां पे यूज होता है? बैंक्स में सिक्योर चेक्स प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जो भी पढ़ा उसके रिलेटेड MCQs करते हैं, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? बारकोड रीडर कहां यूज होता है? रिटेल्स में क्या है? इनपुट डिवाइस है। टचपैड कहां पे है? लैपटॉप पे माउस की तरह काम करता है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए यूज होता है, फ्लैट इमेज देता है, इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर से हमें साउंड बाहर आती है यानी कि आउटपुट आ रही है, तो स्कैनर स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स एंड कैड? हाई क्वालिटी आर्किटेक्चरल मैप्स को
प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, पढ़ा था हमने, प्लॉटर। और प्लॉटर क्या होता है, एक तरीके का लार्ज प्रिंटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज MICR स्टैंड्स फॉर इन बैंकिंग। अभी अभी पढ़ा था क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR कहाँ यूज होता है, बैंक्स में। किसके लिए, चेक्स को रीड करने के लिए, चेक्स की फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। पार्ट 2 में हमें पढ़ा था कि इनपुट का आउटपुट में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इनपुट आया, आउटपुट आया, उसके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कौन से पार्ट में होता है। कल जो पार्ट 2 में क्या पूरा पढ़ा था, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ALU मेमोरी ये तो उसी के पार्ट है, मेन पार्ट क्या है, CPU। CPU क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। अभी देखो क्वेश्चन आ गया है, टच स्क्रीन इज कंसिडर्ड एज इनपुट डिवाइस ओनली, गलत है। आउटपुट डिवाइस ओनली, गलत है। बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ये सही है। इनपुट कब, जब हमारी टच से कमांड देते हैं। आउटपुट कब, जब हम स्क्रीन पर डिस्प्ले देखते हैं। Which of the following units are used to count the speed of, प्रिंटर की स्पीड काउंट करने के लिए कौन सी यूनिट की जाती है। एक तो हमने पीछे पढ़ी थी अभी, PPM, PPM पेजेस पर मिनट। एक होती है CPM कैरेक्टर्स पर मिनट। फिर एक होती है LPM लाइंस पर मिनट, यानी कि कैरेक्टर पर मिनट, फिर लाइंस पर मिनट, फिर पेजेस पर मिनट। ये सभी की सभी तीनों यूनिट्स प्रिंटर्स की स्पीड नापने के लिए यूज की जाती है। डिफरेंट प्रिंटर्स डिफरेंट यूनिट्स यूज की जाती है। तो क्विकली रिवाइज करते हैं अभी तक जो पढ़ा है पूरे इस पार्ट में। फर्स्ट, डायरेक्शन कौन देता है, इनपुट क्या होती है, ह्यूमन टू PC, यूजर से कंप्यूटर को। आउटपुट कैसे होती है, कंप्यूटर से PC से ह्यूमन को, ये डायरेक्शन चलती है। डिस्प्ले दो तरीके से हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी जो स्क्रीन पे होती है मॉनिटर और वीडियो में, हार्ड कॉपी पेपर की फॉर्म में किससे आता है, प्रिंटर से। प्रिंटर्स इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जहां फिजिकल स्ट्राइक होता है, फॉर एग्जांपल इसका डॉट मैट्रिक्स। नॉन इंपैक्ट क्या होता है, डायरेक्टली पेपर के साथ नहीं इंटरेक्ट करता, इसके एग्जांपल्स में लेजर, इंकजेट, स्प्रे प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स। प्लॉटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है, यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी पैड मैप्स। हाइब्रिड डिवाइसेस, टच स्क्रीन, मोडेम, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, डेटा नेटवर्क से लेता है सिग्नल्स और वापस यूजर को भेजता है। हेडसेट्स गाने सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने या ऑडियो सुनने के लिए, और उसके साथ में ही माइक्रोफोन होता है जो बोलने के लिए, आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। तो हाइब्रिड डिवाइसेस दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स है हमारे पास टच स्क्रीन, मोडेम, हेडसेट्स। टच स्क्रीन बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये था पार्ट 3 कंप्यूटर मास्टरी सीरीज का। मिलते हैं आपको पार्ट 4 में। जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। बने रहिए गेम ऑफ एग्जाम्स।